तो अब हमने चैप्टर 2 से इनफ थ्योरी पढ़ ली है कि हम इस सर्किट को सॉल्व कर पाएँ और हमारे सामने ये टारगेट है कि हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब हम देखेंगे। ये आपके सामने एक सर्किट है जिसके पॉइंट जी एंड पॉइंट एफ दोनों को ग्राउंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दोनों को ग्राउंड कर दिया गया है। ग्राउंड करने का मतलब है ये भी 0 वोल्ट पे है और ये भी 0 वोल्ट पे है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक आपको बैटरी लगा दी गई है 12 वोल्ट की। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है? ये, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला नेगेटिव पार्ट है। ये आपको पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। आप देखेंगे फ्लो करते करते बीच में एक रेसिस्टेंस आई 2 ओम की। फिर उसके बाद करंट के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, वो बी से सी जाएगा, फिर सी से डी जाएगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 3 ओम की। डी से ई जाएगा और ई से एफ जाएगा। अगेन यहाँ पे रेसिस्टेंस है 1 ओम की। तो करंट के पास कहीं भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे करंट जो है वो दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाए कि एक इधर को चला जाए, एक इधर को चला जाए। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, करंट हमेशा कैसे फ्लो कर रहा है? सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम देखेंगे हमसे पूछा गया क्या है। ये पूरा सर्किट हमने हमारे सामने ड्रॉ कर दिया। हमने इसकी वोल्टेजेस देख ली, बैटरी देख लिया कितना वोल्टेज का है, रेसिस्टेंस देख लिया, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हैं सर्किट में वो देख लिया, और कैसे कनेक्टेड है वो देख लिया। अब इनका क्वेश्चन है कि टोटल रेसिस्टेंस क्या है सर्किट की। इस पूरे सर्किट की टोटल रेसिस्टेंस क्या है। फिर पूछा है इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वोल्टेज बिटवीन ए एंड ई पॉइंट, ए पॉइंट एंड ई पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्या है। उसके बाद या कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। उसके बाद पूछा गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ई, स्पेसिफिकली एट पॉइंट ई कितनी वोल्टेज है, ठीक है, कितनी पोटेंशियल है। उसके बाद पूछा गया है कि बैटरी ने कितनी पावर प्रोवाइड की है इस पूरे सर्किट को, वो भी हमें बताना है। ठीक है, अब आर टोटल पे आ जाते हैं। अब हमने देख लिया ऑलरेडी कि सभी से सेम करंट फ्लो कर रहा है, सभी रेसिस्टेंसेस से। तो इसका मतलब सारी की सारी रेसिस्टेंसेस क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, वन एंड ऑफ द वन रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द अदर रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस आर कितना हो जाएगा आपका? 2 + 3 + 1, सो इट इज इक्वल टू 6 ओम। ये होगी टोटल रेसिस्टेंस। करंट कितना हो जाएगा? करंट पता करने के लिए क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू, क्या आपका फॉर्मूला होता है? V/R, ओम्स लॉ के हिसाब से। अब V/R में वोल्टेज कितनी है अब इसकी पूरे सर्किट की? दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, और तो कहीं बैटरी नहीं लगी, ये एक ही बैटरी लगी है। तो वोल्टेज कितनी हो गई इसकी? 12 वोल्ट। टोटल इसका जो रेसिस्टेंस है वो हमने पहले निकाल लिया, पहले वाले पार्ट में कितना था? 6 ओम। तो कितना करंट हो गया आपका? करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया आपका कितना? 2 एम्पियर। अब आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ई पॉइंट। ए पॉइंट एंड ई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ए एंड ई के बीच में। अब देखो ए और ई के बीच में जब ए से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये 2 ओम से पास होगा, देन उसके बाद 3 ओम से पास होगा, और फिर हम ई पॉइंट पे पहुंच गए, और तो कोई रेसिस्टेंस बीच में आया नहीं। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज पता करेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इसमें करंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट से सेम ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट हो गया आपका 2 एम्पियर। और जो रेसिस्टेंस है वो ये दो ही कंसीडर होंगे क्योंकि ए से ई के बीच, ए और ई पॉइंट के बीच में यही दो रेसिस्टेंसेज हैं, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। यानी कितनी होगी? 2 + 3 कितना हो गया? 5 ओम। तो टोटल आपका इसमें वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट। ठीक है, यानी ए और ई कितने वोल्टेज पॉइंट के डिफरेंस, कितने वोल्टेज डिफरेंस पे है? पोटेंशियल डिफरेंस पे 10 वोल्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अब ठीक है डिफरेंस तो आपने बता दिया, अब हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली ई पॉइंट कितने पोटेंशियल पे है, कितनी वोल्टेज पे है ई पॉइंट, अगर हम अकेले की बात करें तो जब आप अकेले ई पॉइंट की बात करेंगे तो आप इसमें दो चीज देखेंगे। एक तो देखेंगे कि ई पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है आपका, इस वाले रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है या इस वाले से कनेक्टेड है।
ठीक है, अब इधर का हम पोटेंशियल डिफरेंस पहले पता कर चुके हैं। अब आप देखो ए पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, 12 वोल्ट के पॉजिटिव वाले हिस्से से, यानी कि ए कितने पोटेंशियल पे हो गया, 12 वोल्ट पे। ठीक है, अब हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया था कितना, 10। ठीक है, यानी कि वी ए माइनस वी ई इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। वी ए हमें पता है कि 12 वोल्ट पे है, माइनस वी इज इक्वल्स टू 10। तो वी कितना आ गया, वी आ गया 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो वी कितने वोल्ट पे हो गया, 2 वोल्ट पे। ठीक है, अब अलग रास्ता एक और क्या है, ये 2 वोल्ट निकालने का अलग रास्ता ये है कि ग्राउंड लेवल से सिर्फ ई पॉइंट के लिए एक ही रेसिस्टेंस है, दैट इज 1 ओम। यानी कि अगर ये वाला 0 वोल्ट पे है और हमें ई पॉइंट को निकालना है, तो एक रास्ता ये भी है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। आई हमको मालूम है कितना है, 2 एम्पियर, और आर कितना है ग्राउंड से ऊपर इसका 1। तो एक रास्ता ये भी है कि हम ऐसे बता दें कि 2 वोल्ट। ठीक है, बट डिफरेंस वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है, बाकी जो भी आपको इसमें से आसान रास्ता लगे उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आपसे कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना है आपका इसमें 12 वोल्ट, और करंट कितना है इसमें 2 एम्पियर। अभी हमने निकाला था ना यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में, तो दिस इज 2 एम्पियर। तो कितना हो गया आपका 24 वॉट, 24 वॉट। ये हो गई आपकी पावर सप्लाइड बाय बैटरी इन द सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से हमने धीमे धीमे करके सभी आंसर्स को निकाल दिया। 6 ओम, 2 एम्पियर, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 24 वोल्ट। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने समझा दिया है कि किस तरीके से होना है। अब हम इस तरीके से इसके सभी सोल्ड और अनसोल्ड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके चैप्टर 2 के। देन विल गो थ्रू चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी चैप्टर्स हैं सभी हम लोग स्टडी करेंगे इसमें।